Today we start chapter number 13, birds. In this chapter we learn about different types of birds and their body shapes, claws of birds, beaks of birds, taste of birds. Okay, so all these things today we learn. So first of all, you can see some pics are given in your book. Okay, first one is which of the following are body parts of bird, put a right under them. Okay, so you can see they are given some pics of body parts of birds. You can take right under them. Beaks, claws and feathers are few characteristics of birds. Have different beaks and claws which help them in various ways. Different birds build different types of nest. It means birds having different types of feather, claws, and they having different beaks and they having different type of nest. जो बर्ड्स होती हैं उन सभी के feather जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उनकी beaks, उनके nest ये सभी अलग अलग होते हैं. So today we start क्लोव्स ऑफ बर्ड्स. मतलब बर्ड्स के जो क्लोव्स होते हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. लेट्स सी. द क्लोव्स ऑफ बर्ड्स डिफर अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट्स, फूड हैबिटेट एंड देयर फंक्शंस. अकॉर्डिंग देयर हैबिट्स. ओके, जैसी उनकी हैबिट्स होती है उसके अकॉर्डिंग ही उनके क्लोव्स होते हैं. कुछ बर्ड्स ऐसी होती है जो स्क्रैचिंग करके खाती है, कुछ बर्ड्स ऐसी होती है जो अपने क्लोव्स का यूज़ करके सॉइल या मड के अंदर से इंसेक्ट्स को पिक करके खाती है. दे हेल्प द बर्ड टू होल्ड ब्रांचेस, प्रे और स्विम. ओके, और ये सभी जो क्लोज है उन बर्ड्स के स्विम करने के लिए, अपने प्रे को कैच करने के लिए हेल्प करती है. दे ऑल्सो प्रोटेक्ट द बर्ड्स फ्रॉम एनिमीज. द क्लासिफिकेशन ऑफ बर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लोज एज फॉलोज. क्लोज के अकॉर्डिंग बर्ड्स को अलग अलग डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट यू सी हियर perching birds. These birds have their long toes in front of and the back, making their grip extremely strong. They can hold the branch and tree too firmly that they do not fall off even while sleeping. For example, sparrow and crow. Okay, so sparrow और crows जो होते हैं इनकी जो क्लोज होते हैं बहुत ही ग्रिप वाले होते हैं, जिससे ये अगर स्लीपिंग भी कर रहे हो तब भी ब्रांचेस से गिरते नहीं हैं. नेक्स्ट होती है फ्लैश ईटिंग बर्ड्स. फ्लैश ईटिंग मतलब जो अदर एनिमल्स के फ्लैश को खाती हैं. फ्लैश ईटिंग बर्ड्स हैव शार्प क्लोज विच आर कॉल्ड टेलोन्स. दे हेल्प देम द बर्ड टू कैच एंड होल्ड ऑन टू देयर प्रे टाइटली. फॉर एग्जाम्पल ईगल्स एंड हॉक्स. वेडिंग बर्ड्स. वेडिंग बर्ड्स नीड अ स्टैंड एंड वेट थ्रू अ shallow water to catch fish. They have long legs and their toes to spread out. For the example heron and carnas. ठीक है, सो वेडिंग बर्ड्स जो होती है मोस्टली वाटर के ऊपर ही घूमती है और वहीं से अपने जो प्रे होती है लाइक फिश उसको कैच करती है. तो इसके अकॉर्डिंग उनके जो क्लोज हैं वो डेवलप होते हैं. नेक्स्ट है स्क्रैचिंग बर्ड्स. ओके, यू कैन सी द हैंड हियर. ओके, दिस इज द स्क्रैचिंग बर्ड्स. These birds scratch a ground to find the buried seeds and insect, hence they have strong claws with their toes in front and short toes at the back. For example, hands. Okay, जो hands होती है उनके फ्रंट के जो टोज होते हैं वो बहुत लॉन्ग होते हैं, शार्प होते हैं, और जो उनके बैक साइड का जो टोज होता है वो शॉर्ट होता है बिकॉज दे आर स्क्रैचिंग द ग्राउंड. स्विमिंग बर्ड्स. यू कैन सी द पिक हियर फॉर डक. आपने डक्स देखी होंगी. डक्स क्या करती हैं? स्विमिंग करती हैं. दिस बर्ड्स हैव 3 टोज इन फ्रंट जॉइंट बाय फ्लैप ऑफ स्किन कॉल्ड वेब्स. इनके जो टोज होते हैं उनके बीच में एक स्किन होती है वेब्स, जिसको वेब्स कहते हैं, और ये उनकी हेल्प करती है स्विमिंग करने में. 1 toe इज़ द बैक. द वेब्ड फीट हेल्प टू बर्ड द स्विम इन वाटर. फॉर एग्जाम्पल डक्स एंड स्वान्स. ओके, नेक्स्ट है बिग्स. जैसे अभी हमने देखा बर्ड्स के अलग अलग टाइप के क्लोव्स होते हैं, वैसे उनकी बिग्स भी अलग अलग होती है. क्लास बिग्स आर डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ बर्ड्स एंड परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ फंक्शन डिपेंडिंग अपॉन देयर हैबिटेट एंड हैबिटेट ऑफ बर्ड्स. बिग्स इन बर्ड्स आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग टास्क: to pick grains or to tear flesh.
ठीक है। बर्ड्स की जो बिक्स होती है, बिक्स मतलब जो बर्ड्स की चोंच होती है, ठीक है, वो उनके ग्रैंड्स को पिक करने में, फ्लैश को टेयर करने में उनकी हेल्प करती है। टू कैरी एनिमल्स लाइक ग्रास, लीव्स एंड स्टिक्स एंड टू बिल्ड देयर नेस्ट, to feed their young ones, to pick, fight, and make noises, for preening, example cleaning, smoothing their feathers, and let us study about the different kinds of beaks in birds. Okay, so different types की यहाँ पे क्लास birds दी रखी हैं कि birds जो होती हैं उनकी beaks किस किस टाइप की होती हैं। फर्स्ट है shredder beaks. Such beaks help in tearing or shredding flesh and biting through a skull or neck of the prey. This type of beak is found of flesh-eating birds like hawks, eagles and owls. इनकी जो बिक्स होती है क्लास वो बहुत ही पॉइंटेड होती हैं क्योंकि ये अपने प्रे को उनकी नेक्स के थ्रू पकड़ती हैं और उनका पॉइंटेड होना, उनका हुक्ड होना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट होता है स्ट्रेनर बिक्स. Such beaks are broad and flat. They are useful to catching water insects or fish. They have holes on the side to strain away mud and water. For example, duck, mallard and spoonbills. ठीक है, तो स्ट्रेनर बिक्स जो होती हैं वो मोस्टली आपने डक्स देखे होंगे, तो डक्स की जो बिक्स होती है, जो चोंच होती है, उसके ऊपर छेद होते हैं, तो जब वो अपने फिशेस या इंसेक्ट्स को खाती हैं तो जो उसमें एक्स्ट्रा मड और वाटर आता है वो उस छेद की वजह से अलग सेपरेट हो जाता है। नेक्स्ट है क्रैकर बिक्स. क्रैकर मतलब क्रैक करके जो सीड्स वगैरह को खाती हैं. सो दिस बिक्स आर स्ट्रॉन्ग, थिक एंड कोन शेप्ड. ठीक है, ये क्रैकर बिक्स है तो बहुत ही थिक होती है, शॉर्ट होती है और कोन शेप्ड में होती है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. दे आर यूज टू क्रैक ओपन द सीड्स एंड नट्स. फॉर एग्जाम्पल स्पैरो, पिजन एंड चिनास. ओके, तो स्पैरोस और पिजन को हमने जो देखी है बिक्स वो मोस्टली कैसी होती है, शॉर्ट होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है. नेक्स्ट है ट्विंजर बिक. These are thin and pointed beaks that help them to birds in picking insect from twigs, leaves and hooks, or to pick up grains, for example, warbles and hoops.